मेरी पत्नी के पेट में विलक्षण श्यामला सलोना एक बालक है, मुस्कुरा रहा है। अब पद्मासन लगाकर अपने नेत्रों को बंद कर अपने प्राण वल्लभ नित्य मोहन महल में विराजमान श्री राधा मोहन के अलौकिक झांकी के दर्शन करते हुए उनके जुगल नाम महामंत्र का अर्थात राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे का धीरे धीरे शनै शनै गर्भ में ही जाप कर रहे हैं। आपने अपने पुत्र अलौकिक रूप धारण करके जो आपकी पत्नी के पेट में विराजमान है उनका ध्यान अपनी ओर वेद व्यास जी ने आकृष्ट किया। श्रीमान व्यास जी ने कहा, संस्कृत में पिता वेद व्यास जी, पुत्र श्री सुखदेव जी, इन दोनों की बातचीत प्रारंभ हुई। श्रीमान सुखदेव जी ने कहा, गर्भाद विनिसर विनाशय दुख जालम मात्रे सुखम वितर वर्धय च अनुरागम। हे गर्भस्थ अलौकिक विज्ञ समझदार दर्शनीय आत्मविद बालक, हम तुमसे आदेश समझो, निवेदन समझो कर रहे हैं कि गर्भ से निकलो, अपनी माता का दुख दूर करो, हम सबों को अनुराग का वर्धन करो। तुम बाहर आओगे तो बातचीत होगी, बड़ा आनंद आवेगा। अपने पिता श्री वेद व्यास जी की संस्कृत में वाणी श्रवण कर श्रीमान उस विज्ञ बालक ने अपनी माँ के पेट से संस्कृत में कहा, गर्भे निवास मपहाय महिर न जामी। गर्भे निवास मपहाय बहिर न जामी। क्यों कि जस्मिन गतस्य मुप सरस्वती विष्णु माया। हे ब्रह्मवेत्ता परम विज्ञ बुजुर्ग, हम आपसे निवेदन करते हैं, हम अपनी माँ के गर्भ को छोड़कर बाहर नहीं आ सकते। क्यों नहीं आओगे? तो बाहर आते ही भगवान श्री कृष्णचंद्र की अघटित घटना पटी ऐसी, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था भगवती माया हमको दबोच देगी, हमको परेशान करेगी। इसीलिए मैं अपनी माता के गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। तो श्रीमान वेद व्यास जी ने कहा, भाई माँ के गर्भ में तो जगह थोड़ी रहती है, बहुत कठिनतम यातना प्राप्त होती है। तुमको कष्ट नहीं होता है? नहीं नहीं, हमको कष्ट का तनिक भी अनुभव नहीं हो रहा है। क्यों? मैं यहाँ अपनी माँ के पेट में पद्मासन लगाकर बद्ध्वा समाधि मधुना हृदयाब्ज कोशे ध्यायामि कृष्ण चरणाम्बुरुहामि वै वो। मैं अपनी माँ के परम पावन पवित्रतम चारों तरफ से अलौकिक खुशबू आ रही है। वहाँ पद्मासन लगाकर भगवान सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वनियामक वेदे के प्रतिपाद्य ब्रह्म रुद्र इंद्रादि वंदित पादपीठ श्री श्याम सुंदर के चरणारविंद से निर्झरित अमृतोपम रस का रसास्वादन कर रहा हूँ, उनके ध्यान में मस्त हो रहा हूँ और उनका नाम का जाप कर रहा हूँ। हमको बड़ा आनंद आ रहा है। अपने पुत्र के गर्भावस्था से ही अलौकिक संस्कृत में बातचीत को श्रवण कर, वार्ता को श्रवण कर, भाषा को श्रवण कर परम विद्वान भगवान के ही
अवतार हैं श्री वेदव्यास जी ने सोचा जब गर्भावस्था में से ही यह बात करता है, कैसा मधुर शब्द उच्चारण कर रहा है संस्कृत भाषा का, यदि बाहर आएगा कितना आनंद आएगा। तो आपने कहा बाहर से श्री वेदव्यास जी कहते हैं अपनी पत्नी के पेट में जो बच्चा बैठा है बड़े आनंद के साथ जोल नाम महामंत्र का कीर्तन करता, जोल सरकार के दर्शन करता, मस्त में है। जबकि भागवत जी के तृतीय स्कंद के 30 या 31 अध्याय में गर्भवत जीव की दुर्दशा का वर्णन प्राप्त होता है। 7 महीना में बहुत कष्ट होता है। तब भगवान सर्वेश्वर श्यामचंद्र वहाँ प्रकट हो जाते हैं। 2 महीना तक जीवात्मा परमात्मा में बातचीत होती रहती है। ये सारी बातें होती हैं। कष्टमय जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दुखानु दर्शनम है। माँ के गर्भ में जो वेदना होती है, जो पीड़ा होती है, जो कष्ट होता है, जो यातना होती है, कहीं दूसरी जगह नहीं होती। अब वहाँ वह बालक बैठ करके अलौकिक आनंद का अनुभव कर रहा है। वेदव्यास जी को इतनी आसक्ति हो गई, अभी देखा नहीं अपने बालक को, बालक अपनी पत्नी के पेट में है। तब वो क्या कहते हैं, नांगी करोषि वचनम सुत चेन्मम त्वम मंतास्य कस्य वचनम सुत तद्वदन त्वम बदत्वम। हे बालक, हे पुत्र, हे सुत, यदि तुम मेरी बात मान करके माँ के गर्भ से बाहर नहीं आ सकते हो, ऐसा कोई है जिसकी बात मानकर तुम अपनी माँ के उदर से पेट से बाहर आ सको? तो यहाँ एक हैं। कौन से बताओ, मैं उनको ले आऊँगा। तो कहते हैं भीतर से गर्भ से ही श्री सुख जी महाराज मायावशस्य भवतो वचनम न मन्ये स्नेहेन जद सुतेति मुहुर्प्रवेशी। आपकी वाणी पर मुझे विश्वास नहीं है, आपने मुझको देखा भी नहीं है, और सुत सुत पुत्र पुत्र बालक बालक कहते हो, तो आपका तो बाहर निकलो, भगवान की माया कुछ नहीं बिगाड़ेगी, हम कैसे विश्वास करें? आपने हमको देखा तक नहीं है। इतनी आसक्ति मेरे प्रति हो गई है, आप पूर्ण विद्वान हो, आपने एक ओंकारात्मक वेद को 1 लाख मंत्रात्मक 4 वेदों में विभाजित कर दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद में। अत्रयीन श्रुति गोचरा, ब्राह्मण क्षत्रिय वेद को छोड़कर शूद्र जाति तथा स्त्रियों का प्रवेश वैदिक मंत्रों में नहीं होगा। यह समझकर आपने सोचा हमारा अवतार हुआ है, हम प्रकट हुए हैं जागतिक जीवों के कल्याण के लिए, एक सीमित हो गया, ये पक्षपातपूर्ण बात हो गई। तो उन्हीं मंत्रों को मंथन करके आपने 1 लाख श्लोकात्मक महाभारत का निर्माण किया। श्रीमान, अंदर से जो बच्चा वह कह रहा है किसको? अपने पिताजी को। इनका नाम भविष्य में सुखदेव जी होगा। आपने कहा देखिए 1 लाख श्लोकात्मक महाभारत का निर्माण किया आपने, उसके बाद 3,82,000 श्लोकात्मक 17 पुराण बना डाले अशुद्धावस्था में। जब गुरुमुखी हुए आप, जब तक वैष्णवी दीक्षा नहीं जीव लेता है तब तक समस्त शास्त्रविहित कर्मों का संपादन करने के बावजूद भी सब निष्फल हो जाते हैं। मंत्र के बिना शरीर छूट गया तो पशु की जोनी मिलती है। आप इतने बड़े विज्ञ विद्वान, अब मुझको आपने देखा नहीं, फिर आप बेटा बेटा पुत्र पुत्र सुत सुत कहते हो, इसलिए आपकी बात पर मुझे तनिक भी विश्वास नहीं है। तब आपने कहा ठीक है, किसी बात मानोगे? बताते हैं, मैं उनकी बात मानूंगा जन्माया भ्रमति संस्कृति जीवलोके, जिन सर्वेश्वर श्याम सुंदर की बलवती माया से
प्रेरित होकर के जीव अनंत जन्म चक्र काटता है। कारण देखिए, इस संसार में ये है, संसार संस्कृत शास्त्र में प्राप्त होता है, दुखालयम अशाश्वतम खलु इदम शरीरम। दुख का ही घर है और क्षणभंगुर है, नाशवान है। जैसे यहाँ कोई आवेगा 9 से 10 बजे तक, भागवत जी के ऊपर जो प्रवचन चल रहा है उसको सुनेगा ना। यहाँ सोचेगा हमको रामायण की पुस्तक मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ कोई कहे इतिहास की पुस्तक मिले, कोई अन्य पुस्तक मिले, नहीं मिल सकती। ठीक इसी प्रकार से एक दृष्टांत है, शरीर दुख का घर है, क्षणभंगुर है। शरीर ही नहीं है, संसार ही दुख का घर है, दुख का आलय है, दुख का निधान है। उसमें आप सुख ढूंढोगे, कहाँ से मिलेगा? सुख नहीं है। सुख कहाँ है? जहाँ से आप आए हो, भगवान के पास आए हो। भगवान सुखद स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, शांति के स्वरूप हैं। आया है गोस्वामी जी, जगत बंदी, लोक पावन, महामना, राम भक्त शिरोमणि श्री तुलसीदास महाराज कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। भगवान श्याम सुंदर आनंद के समुद्र है, शांति के समुद्र हैं, सुख के समुद्र हैं। आपने क्या किया? जैसे एक लोटा नहीं है, लोटा में पानी भरा है, उसमें आपने एक तिनका यूं कर दिया, उसमें थोड़ा पानी लगा हुआ ना, बूंद, एक बूंद पानी है। ठीक इसी प्रकार से दृष्टांत दे रहा हूँ। भगवान श्याम सुंदर सुख के, आनंद के, शांति के समुद्र हैं। उस आनंद के समुद्र में से एक बूंद निकाली, उसको अनंत ब्रह्मांड में फेंक दिया। वह सुख केवल मोहनदास जी या पुजारी बाबा या हनुमान दास जी को मिले, ऐसी बात नहीं है। या मिथिला कुंज अंदर जितने हैं उन्हीं को एक आनंद की एक बूंद मिथिला कुंज में रहने वालों को मिले, यह भी नहीं है। वृंदावन में रहने वालों को मिले, यह भी नहीं है। मथुरा जिला में रहने वालों को मिले, यह भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में जितने लोग हैं लगभग 24 करोड़, उनको मिलेगा, यह भी नहीं है। 1 अरब 35 करोड़ लोग भारतवर्ष में, उनको ही मिलेगा एक बूंद का जो आनंद है, वो यह भी नहीं है। देखिए, लगभग 7 अरब मनुष्य हैं, लोग हैं धरातल पर वर्तमान में। उन सबों के लिए ही एक बूंद अमृत का, यह भी नहीं है। अनंत जीव हैं, अनंत ब्रह्मांड हैं, उन सबों के लिए ही एक बूंद है। भला बताइए, तो सुख कैसे मिलेगा आपको? दुख ही दुख है। सुख चाहते हो, एकमात्र भगवान के मंगल में नाम को अपने गले का हार बना लो, अर्थात सांस सांस पर नाम निकले, यह प्रयास करिए, आप सदा सुखी रहेंगे। नाम अमृत का रसास्वादन करने वाला सदा सुखी रहता है। श्री सुखदेव जी ने कहा, मायापति ही यदि मुझको यहाँ आकर के कहें कि मेरी माया तुमको कुछ नहीं बिगाड़ेगी, तब मैं मायापति की बात मानकर अपनी माँ के पेट से निकल सकता हूँ, अन्यथा मैं नहीं निकलूंगा। श्री सुखदेव जी, जिनका नाम होने वाला है, अपनी माँ के पेट से संस्कृत भाषा में अपने पिता वेदव्यास जी से कहा। उन दिनों में भगवान द्वारकाधीश द्वारका में विराजमान थे। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। अनेक कल्प की कथा श्रीमद् भागवत में प्राप्त होती है। ठाकुर जी की कृपा, क्या लीला होती है। अब कहाँ बद्रिकाश्रम से हम लोग गए थे, अभी हरिद्वार का कुंभ था, तो हमारे
महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी ने कहा हरिद्वार चलिए ऋषिकेश। हमने एक दिन दो दिन मना किया, हमने देखा इनको कष्ट होगा, चलो तो चलो। हम गए ऋषिकेश, श्री सीता झूला, श्री लक्ष्मण झूला, श्री राम झूला, दर्शन कर लिए, बस हो गया। पहले भी किए थे कभी। वहां लिखा हुआ था 300 किलोमीटर बद्रिकाश्रम, 300 किलोमीटर, और वहां से 12 या 36 किलोमीटर उत्तर, बद्रिकाश्रम से 36 किलोमीटर उत्तर वेदव्यास जी का आश्रम, जिसका नाम है सम्याप्रास। उधर से ही महात्मा जाते थे पहले कैलाश, और कैलाश से भी लोग आते थे कहाँ, श्री बद्रिकाश्रम के पास। अब मैं ये बता रहा हूँ, यहाँ से लगभग 1300 किलोमीटर द्वारका जी, लगभग 1300 किलोमीटर। 3.5 ये रख लीजिए, 13 3 16, 1600 किलोमीटर। वेदव्यास जी को जाना होगा कहाँ, द्वारका, और द्वारकाधीश को लाना होगा, और वो कहेंगे गर्भस्थ बालक को तब निकलेंगे। कितने दिन लगेंगे? उन दिन उनके पास तो न कार थी, न जीप थी, न और कोई सवारी थी। लेकिन एक देखिए, जो महापुरुष होते हैं उनके पास एक विलक्षण सवारी होती है। इन सबों से आजकल जो हवाई जहाज चलती है ना, चलते हैं, इन सबों से तीव्र गति से जाते हैं। हवाई जहाज में ईंधन लगता है जिससे चलता है, गाड़ी में भी डीजल लगता है, बस कार जीप आदि में तो डीजल पेट्रोल लगता ही लगता है। इनके पास कहाँ डीजल पेट्रोल आवेगा। डीजल पेट्रोल तो आप लोगों ने राधे राधे किया भी, उन दिनों में तो था नहीं। तो क्या था, तो उनके पास में एक रथ था जिसमें कुछ नहीं खर्चा होता था, उसका नाम था मनोरथ। मन एव रथ जैसा हम ते मनोरथा। मन में आया, चलो द्वारका जी के, द्वारकाधीश के पास चलें। पहुंच गए द्वारकाधीश के पास। ऐसा है आजकल, मन में तो आ गया, जिसको आपने देखा है, हमने देखे हैं। मन में आया, रामेश्वर जी पहुंच गए, रामेश्वर जी को दर्शन कर रहे हैं, कर लिया दर्शन। गए हैं तब ना, जाने के उसका दर्शन होगा। हम आपके घर पश्चिम बंगाल नहीं गए, हम कैसे देख जाएंगे वहां, मन से भी नहीं जा सकते। परशुराम कुंड हम नहीं गए, नागालैंड में है, हमारे पुजारी हुआ गए हैं। अब यदि वो ध्यान से करेंगे तुरंत पहुंच जाएंगे, हम तो लाख प्रयास करेंगे मन से, तभी नहीं जा सकते। तो इस जन्म में आप जहां जहां गए हैं, तो मन के द्वारा आप जा सकते हो। आप जहां नहीं गए वहां जा सकते हैं, नहीं जा सकते। लेकिन भगवान वेदव्यास जी ने अपनी पत्नी को कष्ट दे करके उस कष्ट से 1000 गुना ज्यादा अपने बच्चे को देखने की अभिलाषा हो गई कि संस्कृत में बातचीत जो हुई, राधे राधे, बड़े आनंद से पहुंच गए। द्वारकाधीश सिंहासन थे, तुरंत नीचे उतरे, सिंहासन बिठाया, चरणों का प्रक्षालन किया, चरणामृत लिया। देखिए देखिए, ऐसा आया है, आपसे बड़े जो आते हैं, आप बैठे हैं, उनको देखते ही आपके प्राण हलचल हो जाते हैं। उठ करके उनका स्वागत करना, नहीं करने से हो सकता है प्राण निकल भी जाए। शास्त्रीय वचन भगवान श्री कृष्ण तो जज्जरातीर्थ चरती श्रेष्ठ तत्त उतरो जन, उनको इन क्रियाकर्म से कुछ लेना देना नहीं है। यदि वही नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे। इसीलिए उन्होंने सिंहासन बिठाया, श्री वेदव्यास जी के चरणों का प्रक्षालन किया, चरणामृत लिया, सबों को दिया। समझिए,
चंदन लगाया, माला धारण कराई, आरती उतारी, दंडवत प्रणाम किया, विधिवत। भगवान त्रिलोकीनाथ श्री द्वारकाधीश श्रीमान दोबारा नाम ले लीजिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि, गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सावधान, आसन बदल लीजिए। श्रोताओं, रामकृष्ण के परम मंगलमय चरित्रों को श्रवण करते करते नींद बहुत जल्दी आती है, इसलिए श्रोताओं को सावधान करते हुए कहते हैं, सुनने वाले बहुत है ना, आसन बदल लीजिए, नींद चली जाएगी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब राय स्वामी जी श्रीमान भगवान सब कुछ जानते हैं, हाथ जोड़कर खड़े हैं बड़े विनीत भाव से। हे जगतबंधु, हे पतित पावन, हे वेद वास करता, और समय में आपका यहाँ द्वारका में पदार्पण होना किसी विशेष उद्देश्य दर्शाता है। हम आपके श्रीमुख से सुनना चाहते हैं, आपका पदार्पण किस उद्देश्य से यहाँ हुआ। यह बात सुनकर श्रीमान भगवान वेद व्यास जी मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण के शिष्टाचार को देखकर अश्रु विमोचन करते। द्वारकाधीश, हम सब कुछ जानते हैं, आप तो जानते ही। सभी सुखी हों, किसी को भी दुख का सामना न करना पड़े, यही कामना है परम पूज्य द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज की। इसीलिए उनके उत्तराधिकारी कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज सद्गुरुदेव के संकल्पों को पूर्ण करने हेतु दृढ़ संकल्पित हैं। विगत 3 दशक से अखंड युगल नाम संकीर्तन हरिनाम गर्भ के भार से बोझिल हो गई। मुझसे कहा, मैंने व्यवस्था की, गर्भवत बालक से कहा निकलो। उसने कहा संस्कृत भाषा में, बहुत देर तक बात हुई। वो कहता नहीं, मैं नहीं निकलूंगा। मैंने कहा भगवान की माया कुछ नहीं बिगाड़ेगी। बोले नहीं नहीं, आपने हमको देखा ही नहीं, देखा है नहीं, केवल बातचीत हो रही है, उसमें मेरे प्रति इतनी आसक्ति आपकी हो गई, बेटा बेटा कहते हैं, पुत्र पुत्र सुत सुत कहते हैं, आपकी बात हम नहीं मानेंगे। मैंने पूछा किनकी बात मान करके निकलोगे? तो मायापति यदि मेरे पास आकर कहें कि मेरी माया कुछ नहीं बिगाड़ेगी तभी मैं निकलूंगा, नहीं तो इसी में रहूंगा। कब तक रहूंगा? जब तक भगवान श्याम सुंदर की इच्छा होगी। इसीलिए भगवान आपसे निवेदन है, मेरी पत्नी श्रीमती वैष्णवी देवी को दुख से त्राण दीजिए, आपकी शरण में। भगवान कहा चलिए।
तुरंत 4 सफेद घोड़े जुते हुए हैं। श्रीमान भगवान वेदव्यास जी को भगवान द्वारकाधीश बिठाए, दोनों के दोनों। दारुक सारथी हैं। कहा आपने कहा दारुक बद्रिकाश्रम से उत्तर समयपुर आश्रम जाना है। वायु के वेग के समान आकाश मार्ग से, धरती सड़क से नहीं। भगवान का जो रथ है जल में, थल में, नभ में सब बराबर चलने वाला है। वो पहुंच गया कहाँ? समयपुर आश्रम। श्री भगवान वेदव्यास जी श्री द्वारका दोनों जाते हैं। भगवान सब जानते हैं। आपने कहा हे गर्भस्थ बालक, मैं द्वारकाधीश कृष्ण हूँ, मैं वचन देता हूँ मेरी बलवती माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, बाहर आओ। तो कहता है वो प्रतिभूस्तमोत्र, हे परमेश्वर आप गवाह दीजिए, साक्षी रहिए कि आपकी बलवती माया मुझको कुछ नहीं बिगाड़ेगी। इसके लिए आपको प्रभु कहते हैं गवाही। भगवान का तथास्तु। गर्भ से ऐसा बढ़िया सुंदर वचन विन्यास करके उस बालक ने बोला, भगवान से नहीं रहा गया। भगवान द्वारकाधीश ने कहा व्यासत्व दिए तनया सुख बन मनोज्ञम भूते बचो बहुत तत्सुख एवं नामना। हे वेदव्यास जी, आपका यह बालक गर्भावस्था में ही है, वहाँ से तोता के समान बोला है, इसलिए मैं इसका नामकरण करके जाता हूँ। निकलेगा। आपने सोचा दूसरी बात होगी, फिर हमको पकड़ेंगे, चलें। आपने कहा हम इसका नामकरण कर देते हैं, जबकि शास्त्र में आया है 10 महीने पिता पुत्र से नामकरण कुर्यात। पिता को अपने बेटे का, अपने बच्चों का नामकरण संस्कार 10वें दिन कराना चाहिए, जबकि ये बच्चा 12 वर्ष का गर्भ में 12 वर्ष का हो गया। तो भगवान स्वयं, भगवान इसलिए नाम करता है, भगवान स्वयं द्वारकाधीश नामकरण कर रहे हैं। इस बच्चे का नाम सुख होगा। तोता के समान बड़ा ही मनोहारी वचन बोलता है, इसीलिए सुख। तुरंत रथासीन होकर के आकाश मार्ग से चले गए द्वारका। बच्चा 12 वर्ष का अवस्था, वो श्यामला सलोना सुंदर मुस्कुराता हुआ, गर्भजन सारा चिन्ह लगा हुआ, वहां से चला जंगल की तरफ। भगवान वेदव्यास जी ने सोचा इतना बढ़िया सुंदर बच्चा, अब बोलने में भी संस्कृत धारा प्रभाव बोलता है, अब भगा चला जा रहा है। माताजी बैठी हैं, उनको तकलीफ नहीं हुई, बड़े आनंद से बैठी हैं। वेदव्यास जी इतना मोह हो गया, देखिए मोह। भगवान वेदव्यास जी बूढ़े हैं। मोह सकल व्याधि कर मूला, मोह समस्त व्याधियों की जड़ है। वेदव्यास जी बड़ी तेजी में चले, वो तो 12 वर्ष के थे, ये बूढ़े हैं, वो जो जैसे हैं, बड़ी तेजी में चले। तो रास्ते में क्या होता है, एक सरोवर है, एक कुंड है, उसमें देवांगनाएं, देवताओं की स्त्रियां स्नान करें नंगी होकर के। देखिए 6 काम नंगे होकर नहीं करना चाहिए, 6 काम नंगे होकर नहीं करना चाहिए। कौन से 6 काम? स्नानम, दानम, तथा होमम, शयनम, गमनम, भुजिम, विवस्त्रो न प्रकुर्वीतः कुर्बाना पापकृत भवेत्। शास्त्र कहते हैं स्नान नंगा होकर नहीं करना चाहिए, दान नंगे होकर नहीं देना चाहिए, सोना नंगा होकर नहीं सोना चाहिए, हवन सोना होकर नहीं करना चाहिए। स्नानम, दानम तथा होमम, शयनम, नंगे होकर चलना नहीं चाहिए, और नंगा होकर भोजन नहीं करना चाहिए। ये अपने लोगों के लिए है, वो तो स्वर्ग की अप्सराएं हैं, उनके लिए नहीं ये विधान है। स्नान कर रही थी, लेकिन हिष्ट पुष्ट सर्वांग शरीर श्यामला सलोना बड़ी तेज से बढ़ चले जा रहे हैं।
उन स्त्रियों ने देखा, उन देवांगों ने देखा, क्या सुंदर मनोहर रूप है। चलते चलते आगे बढ़ गए। वेद व्यास जी आ रहे हैं पीछे पीछे, उनको देख करके वेद व्यास जी सारी लीला देख रहे हैं। उनको देखकर समस्त देवांगनाओं ने झटपट ऊपर आकर कपड़ा बदल लिया, दंडवत किया, भगवान नमस्कार प्रणाम दंडवत। अब खड़े हो गए। देवियों, ये किया, मेरा बेटा इसी 12 वर्ष की अवस्था वाला इसी रास्ते से गया है, तो लोगों ने देखा कपड़ा तक नहीं पहना। मैं बूढ़ा हूँ, बाल सफेद हो गए हैं, झुर्रियाँ पड़ गई हैं, चला नहीं जाता, अब मुझको देखकर तुमने कपड़ा क्यों बदला, कपड़ा क्यों पहने। क्या सुंदर बात करते भगवान। हे भगवान वेद व्यास जी महाराज, आपके बेटे में यह स्त्री है या पुरुष है, ये गऊ है या भैंस है, ये मानव है या दानव है, ये सोना है कि मिट्टी है, इसका ज्ञान नहीं है। श्री कृष्ण कृष्णमय जगत दिखता है उनको, कृष्णाकार वृत्ति है उनकी। आपके अंदर है, ये स्त्री है या पुरुष है, ये बालक है या वृद्ध है, ये मिट्टी है ये सोना है, इसका ज्ञान आपको है ना? तो हाँ है। यदि मैं नंगी रहती आप मुझे श्राप दे देते, इसलिए हमने कपड़ा पहना। अब उनको तो श्राप आशीर्वाद का ज्ञान ही नहीं है, वो तो बिल्कुल कृष्णमय है। अब तो इनका मोह तो दूर हुआ थोड़ा, फिर भी आगे बढ़ते हैं। श्रीमान सुखदेव जी जंगल में हैं, वहीं विराजमान है, देख सामने, लेकिन दिखते नहीं है। आपने कहा सुत सुख सुख तरवो विनेदु, जितने पेड़ हैं, जितने पेड़ सब उनका सुखो हम सुखो, मैं सुख हूँ, मैं सब, हम सब सुख हैं। अब तो राय श्याम जी उदास होकर लौट आए, लेकिन हृदय में आशा बनी रही। क्या कभी वो बालक मुझको दर्शन देगा कि नहीं देगा, बातचीत होगी नहीं होगी। बार बार इस पर दिन में 10-20 बार राधे राधे करते थे। ठाकुर जी की कृपा, देवर्ष नारद जी आए। देवर्ष जी नारद जी देखिए, देवर्ष नारद जी के 2 बहुत बड़े नामी गामी चेले हैं, बहुत बड़े। रामावतार में भगवान वाल्मीकि जी नारद जी के चला, वाल्मीकि जी नारद जी के चला है। नारद जी छोटे मोटे हैं। अरे इतने बड़े विद्वान रामावतार से 10,000 वर्ष पहले वाल्मीकि रामायण का निर्माण कर दिया। वो किन के चेले? श्री देवर्ष नारद जी के। अब भगवान वेद व्यास जी सारे ग्रंथ बना डाले, लेकिन निगुरा थे। जब श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण हो रहा है, उससे पहले गुरुमुखी हुए, अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र प्राप्त किया, भागवत में लिखा है। वो पहुंच गए, उदास हैं। वेद व्यास जी उठकर गुरु जी को अभिधान करते हैं, आसन पर बैठते हैं। आपने कहा, हे पराशर नंदन, वेद व्यास जी के पिताजी का नाम पराशर जी, अब पराशर जी के पिताजी का नाम ब्रह्मर्षि शक्ति जी, और ब्रह्मर्षि शक्ति जी के पिता के नाम भगवान ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी, अब वशिष्ठ जी के पिताजी का नाम ब्रह्मा जी, अब ब्रह्मा जी के पिताजी का नाम विष्णु जी, अब विष्णु जी के पिताजी का नाम महाविष्णु जी, महाविष्णु जी के पिताजी का नाम गोलोकवासी दूध श्री कृष्ण। राधे राधे परंपरा है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय श्याम जी, आपने शरण पकड़ लिए। ब्रह्मर्षि वेद व्यास जी ने
देवर्षि अपने गुरु नारद जी के चरणों को पकड़ कर रोने लगे। दया आ गई। अब बैठिए, बात क्या शुद्ध बताइए, सारी बात बताइए। अरे बहुत छोटी बात है, ऐसा करिए, आप तो भागवत जी बनाए ना, भागवत जी की पाठशाला खोल दो। समझा प्रास आश्रम में भागवत जी की यहाँ 10-12 पाठशाला यहाँ चल रही वृंदावन में। भागवत जी की कथा कहने वालों को बड़ा आनंद आवेगा, इसलिए आप पाठशाला खोल दीजिए। बहुत कई जगह से ब्रह्मचारी आकर के श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन करेंगे आपसे। अध्ययन के समय में ही आपका बालक पढ़ने की दृष्टि से आ जाएगा आपके पास में। जुक्ति विशारद नारद जी हैं, जुक्ति से मुक्ति दिला देते हैं। बड़े आनंद की बात, राय साहब ने क्या लीला हुई। आपने पाठशाला भागवत जी की खोली, उसने लिखा है कृष्ण की वाणी के अवतार श्रीमद् भागवत महापुराण पाठशाला विद्यालय। ब्रह्मचारी आने लगे, अब तो चकाचक राधे राधे होने लगा। लेकिन गैस तो की व्यवस्था थी नहीं, लकड़ी पर से होती थी। लकड़ी चुनने के लिए, फूल कंद लाने के लिए ब्रह्मचारी जंगल में जाते। घनघोर जंगल है। कभी कभी सिंह की गर्जना सुन करके घबरा कर भगे हुए चले आए गुरु जी के पास। सुखदेव जी क्या करते हैं, एक पहाड़ की कंदरा में चले गए, वहाँ बैठ करके नेत्र बंद करके अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि की रट लगाने लगे। इसका अर्थ हुआ कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म आप नहीं हो सकते। वो स्वामी जी क्या कहते हैं, जीव की ईश समान। जीव कभी अपने इष्ट के समान हो सकता है? असंभव। महिवांशो जीवलो के जीव होता सनातन श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं, मेरा ही अंश सब जीव हैं। अंश, एक अंश होता है, एक अवतार होता है, एक बिहू होता है। बिहू के अधीन रहता है, अवतार अवतारी के अधीन रहता है, छाया छाया वाला के अधीन रहता है। मेरी छाया यदि चाहे यहाँ से मैं द्वारका चली जाऊं, जा सकती है। इसी प्रकार से जीव परमात्मा का अधीन। इसलिए हमारे निम्बार्क साहब स्पष्ट कहते हैं, ज्ञान स्वरूपम च हरेरे धीनम। ज्ञान स्वरूप है जीवात्मा और ज्ञान स्वरूप भगवान भी हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के अधीन है, वो स्वतंत्र नहीं है। परवश जीव स्वश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, है ना। ठाकुर जी की कृपा से श्री सुखदेव जी कंदरा में बैठ रहे हैं। ये अज्ञान मूलक मैं ब्रह्म हूँ, ये भ्रम होता है, अज्ञान होता है। अज्ञान जिसको होगा वही कहेगा मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म नहीं हो, भ्रम हो गया है। भ्रम को दूर करो। कैसे? जैसे आज रात में इतना बड़ा सांप आ गया हमारे घर दर्शन देने के लिए, तो हम 2:30 बजे उठे, राधे राधे करना था। देखा वो चला जाता नहीं, फर्श पर चल नहीं चला जाता है, इनको कष्ट होता है। हमने कहा माधव जी आए, देखो इनको जगह दो। निकाल बाहर कर दिया, आंगन में दे दिया। इतना बड़ा था, विषैला था। अब देखिए, मैं अपने कमरा में जा रहा हूँ, शाम हो गई है, वहाँ इतनी बड़ी रस्सी थी। रस्सी को देख करके मेरे अंदर भ्रम हो गया, अज्ञान बसात संदेह हो गया, शंका हो गई, सांप है। हमने कहा महन जी आए, देखिए सर्पोयम, सांप है। उन्होंने प्रकाश लाया, कहा नहीं, नास्ति सर्पा इदम खलु रज्जु। सांप नहीं है तो रज्जु है, रज्जु माने रस्सी है। तो जैसे प्रकाश आने पर मेरा भ्रम दूर हो गया, उसी प्रकार से अज्ञान मूलक जो जीव है उसके अंदर ये अज्ञानता बस या हो जाता है, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राम हूँ,
मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन जब सत्संग करेगा धीरे 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 इसका अज्ञान दूर हो जाएगा, अज्ञान की जगह ज्ञान आ जाएगा। नहीं, मेरा भ्रम था, मेरा अपराध हो गया। भगवान से नमस्कार प्रणाम करके उस अपराध समाज याचना करता है। श्रीमान सुखदेव जी 12 वर्षों तो अपनी माँ के पेट में रहे और निकलते ही समाधि में हो गए। हम ब्रह्माष्टमी की रट लगा रहे हैं। इतने में वेदव्यास जी के, भागवत जी के विद्यार्थी जाते हैं लकड़ी फकड़ी लाने के लिए। सिंह ने गर्जना की, डर के मारे भगे भगे आ गए। वेदव्यास जी ने कहा, भाई क्या बात है ब्रह्मचारी हो? सिंह ने दहाड़ा, डर लगा। अरे तुम श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करते हो? ना, करता हूँ। याद नहीं है श्लोक? बहुत याद है। एक दो श्लोक बोल देना, डर के मारे भग जाएंगे वो लोग। महामंत्र है श्रीमद् भागवत महापुराण, सबके सब भग जाएंगे। सांप बिच्छू जितने हैं सब भग जाएंगे। तुम श्रीमद् भागवत महापुराण के मंत्र का पाठ कर देना। बड़े आनंद से गए। फिर दहाड़ा सुनकर भगने लगे कुछ भी देर। समझदार कर, सावधान, गुरु जी ने कहा दिया है भागवत जी का मंत्र का उच्चारण करो, तो उच्चारण करते हैं। अब वहीं आसपास में कंदराम सुखदेव जी हैं। अब ठाकुर विधान से क्या लीला होती है देखिए। जो सिंह की गर्जना सुनी सब खड़े हो गए। अब बोलने लगे। क्या बोलते हैं? आत्मा रामाश्च मुनयः निर्ग्रंथा अप्यरुक्रमे कुर्वन्ते हेति कुईं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। इस मंत्र का उच्चारण किया। इसका अर्थ है भगवान कैसे हैं? भगवान हरि हैं, जो अमलात्मा महात्मा मुनि अपनी आत्मा में रमन करते हैं। अर्थात मैं ही वह हूँ, सोहम सोहम सोहम। उनका अंश तो वही हुआ ना। 1 किलो दूध है, 250 ग्राम अलग कर दिया। एक जगह 250 ग्राम, एक जगह 700 ग्राम है। दोनों दूध ही हुआ ना, एक में ज्यादा एक में कम। तो भगवान सर्वेश्वर ज्ञान के भंडार हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सबके भंडार हैं। हम उनके अंश हैं तो वही। इसका ज्ञान होना जरूरी है। मैं देह नहीं हूँ, मैं स्त्री का पति नहीं हूँ, मैं पति की पत्नी नहीं हूँ, मैं बेटा का बच्चा नहीं हूँ, मैं किसी का बाप नहीं हूँ। मैं शुद्ध उन्मुक्त स्वरूप भगवान श्री कृष्ण अंश हूँ। यहाँ आया हूँ संसार के बंधन से छुटकारा प्राप्त करने के लिए। उसके लिए एक ही उपाय है। कौन सा उपाय? भगवान श्री रामकृष्ण के मंगलमय नाम को अपने गले का हार बना लीजिए। हमेशा राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे करते रहिए। चकाचक हो जाओगे। नहीं तो फका भक्त होना सुनिश्चित है ये। अच्छा, ठाकुर जी कृपा से आत्माराम सुने। जो संत महात्मा अनुष्ठान करके, साधना करके, उपासना करके यहाँ तक पहुँच गए, अपने आत्मा में रमन करते हैं। संसार में कुछ हो रहा है होने दो, आग लग गई कोई बात नहीं, बारिश हो रही कोई बात नहीं, पत्थर गिरे कोई बात नहीं, आत्मा में रमन करते हैं। मननशील हैं। भगवान सर्वेश्वर चरण कैसे हैं, गुल्फा कैसे हैं, घुटना कैसे हैं, जंघा कैसे हैं, कटी प्रदेश कैसे हैं, उदर कैसे हैं, वक्षस्थल कैसे, आजानुलंबित भुजाएं कैसी हैं, गिरवा कैसी, चिबुक कैसे, कोट कैसे, कपोल कैसे, नासिका कैसे, नेत्र कैसे, अरे कान कैसे हैं भगवान के, भ्रुष्टि कैसी है, भाल कैसे है, ललाट, काले काले घुंघराले बाल कैसे हैं, ये मनन करते हैं। महात्मा हमेशा मनन करते रहते हैं। आत्माराम और मुनि, आत्माराम मुनि निर्गंथा निर्गता ग्रंथा जस्मात असो निर्गंथा। गांठ होती है क्या? नाना प्रकार। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक ठीक, ये संदेह रूपी गांठ, शंका रूपी गांठ, वो उनके जिनके पास न हो। अथवा चोटी की गांठ, जनेऊ की गांठ, नंगोटी की गांठ, तीनों गांठों से ऊपर उठ गए। माइक पदार्थ का ज्ञान ही नहीं है। स्त्री पुरुष का ज्ञान है, सोना चांदी ज्ञान नहीं,
ठंडी गर्मी का ज्ञान नहीं, ये निर्ग्रंथ हैं। आत्मा रामा से मुनि सब सुन रहे हैं। कौन? व्यास नंदन सुखदेव जी गुफा में, ये लोग आपस में बात करते हैं। आत्मा रामा से मुनि निर्ग्रंथाप्यरुक्रम है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी उरुक्रम जो भगवान श्री श्याम सुंदर उनके चरणों की भक्ति में लीन रहते हैं। ये सब कुछ होने के बावजूद करते क्या है? क्या करते हैं? भगवान श्री श्याम सुंदर की जो लीला है, लीला रूपी बंसी के द्वारा भगवान उनकी नाक में नकेल गिर करके अपनी ओर खींच लेते हैं। इतम हरि हरि इतम गुणो हरि। इस प्रकार से गुणगण निलय भगवान श्री श्याम सुंदर हैं, इसलिए उनका नाम हरि। हरति आत्मा रामा नाम अपि मन हरति जस हरि। निर्ग्रंथा नाम अपि मन हरति इति हरि। मुनि नाम मनम हरति इति मुनि। कहने का तात्पर्य भगवान श्री श्याम सुंदर उनके मनों को अपनी ओर खींच लेते हैं। देखिए, एक बार भगवान श्याम सुंदर रास्ते प्रसंग में छोटी सी बात आती, सुना देता हूँ। क्या अभी तक सत्संग चल रहा है? जब आपने बंसी बजाई, सब गोपियां आ गई। आपने कहा चली जाओ जंगल में, स्त्रियों को रात को किसी पर पुरुष के पास नहीं रहना चाहिए, जाओ। बड़ी लंबी चौड़ी बात है। तो श्री गोपी में से एक गोपी ने कहा, चित्तम सुखेन भवतापहृतम गृहेषु जन्निर्विशत कुर्वती। मेरा जो चित्त है भगवान, आपको तो जाओ, लेकिन तुम हमको दे दो पहले तो हम जाएं। तुम देना जानते नहीं, केवल लेना जानते हो। श्याम सुंदर ने कहा, 12 बजे रात की बात है, इन लोगों ने कहीं पुलिस में शिकायत कर दी, जसोदानंद कृष्ण हमारी ये ले लिया है, लेना का देना पड़ेगा। श्याम सुंदर ये सोच हमने कहा क्या लिया है? चित्तम, तब कहती हैं, चित्तम सुखेन भवतापहृतम गृहेषु जन्निर्विशति करा विग्रह से कृत्य। पादौ पदम न चलतस्तव पादमूलात् जामा कथम ब्रजमधो करवाम किंबा। हे सर्वेश्वर सर्वाधार मुरली मनोहर सुनो कान खोलकर मदन मोहन। मेरा चित्त, मेरा मन, मेरी समस्त इंद्रियां, हाथमा मुंह कान सब के सब घर के कार्य में बड़े तन्मयता के साथ लगे हुए थे। हाथ काम करते थे, नेत्र देख करके करते थे, सूंघते थे क्या बढ़िया चीज है कि नहीं है, बात सुनकर सारी बात उत्तर देते थे चित्त के साथ। तुमने उसी मेरे चित्त माने स्वांत निर्माण से माना, मेरे मन को बंसी की तान रूपी दूती को भेजकर हम समस्त गोपियों के मन को तुमने अपहरण कर लिया है। आप यहाँ बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, मन चला गया बाजार सेब खरीदने के लिए, कुछ मिलेगा? बाजार में सेब खरीद रहे हो, यह कथा हो रही। थोड़ी देर का महाराज क्या हुआ? तो सेब तो आ गया तुम्हारे हाथ में, अब हुआ क्या? जो हो गया सो हो गया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहने के तात्पर्य देखे ठाकुर जी का क्या विधान हुआ। हमको हमारा मन दे दो, हम चले जाएंगे। अरे भाई हमने कुछ नहीं लिया है। लिया कैसे नहीं है? दे दो मेरे मन को, हमारे मन को दो। श्याम सुंदर तुम बार बार कहते हो जाओ जाओ जाओ, तो तुम्हारे चरणों के पास से मेरे पांव पीछे कहाँ जाना चाहते हैं? अजामा कथम ब्रजमथ होकर वाम किंबा। यदि हम किसी प्रकार से आपके आदेश का पालन करके मैं यहाँ से अपने अपने घर को चली भी गई, वहां जाकर क्या करूं ये तो बता दो। क्यों? जिसके संजोग से हम काम करते वो हम मन तो तुमने अपने पास में रख लिया है, इसीलिए मन दे दो। तो कहने का तात्पर्य भगवान ने आत्मारामों का मन, मुनियों का मन, जिनके गांठें खुल गई उनके मन को तो अपनी लीला में लगा दिया और लीला का दर्शन करते मस्त हो रहे हैं। तो कौन क्या करेगा? सुन करके ओहो सिंह शावक के समान
श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप नंग धरंग मुस्कुराते हुए गुफा से निकले हैं श्री सुखदेव जी। आपने पूछा, ब्रह्मचारी हो बताओ, तुमने जिनका वर्णन किया है, श्री कृष्ण का वर्णन है इसमें, उसका रंग कैसा है, देखा है कभी? काला है, गोरा है, नीला है, पीला है, लाल है, कैसा है? तो क्या कहते हैं, अत्सी कुसुम संकासम पीत पाशसमच्युतम जे भजिष्यन्ति गोविंदम नो तेषां भय मुच्यते नो तेषां विद्यते भयम। उन ब्रह्मचारी में से एक ने कहा, देखिए एक अत्सी तीसी होती है, अत्सी उसकी खेती होती है, उसका पुष्प ऐसा श्यामल होता है, बिल्कुल खेत सब हरा हरा दिख रहा है, ऐसा श्याम वर्ण का श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप है। अत्सी कुसुम संकासम पीत भासस मच्युतम पीताम्बर धारे। एक तो श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप है, उसमें पीताम्बर पहने हुए हैं, काले काले घुंघराले बाल हैं, हाथ में बंसी है, मुखार में मधुर मधुर मुस्कान है, ऐसा सुंदर स्वरूप है। अच्छा भाई, सभी सुखी हो, किसी को भी दुख का सामना न करना पड़े, यही कामना है परम पूज्य द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज की। इसीलिए उनके उत्तराधिकारी कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज सद्गुरुदेव के संकल्पों को पूर्ण करने हेतु दृढ़ संकल्पित हैं। विगत 3 दशक से अखंड युगल नाम संकीर्तन हरिनाम 24 घंटे चल रहा है। ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी जी एवं सखी रूप में हनुमान जी के दर्शन से समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। ब्रजवास कर रहे संतों के लिए अन्न क्षेत्र शुद्ध सात्विक भोजन की व्यवस्था की जाती है। मनोवांछित